Hello dear CA Foundation students, this is CA Shruti Agarwal from Akash Agarwal classes, and now we'll be talking about your May examinations. हमको आज के वीडियो में we have to discuss how to cover your syllabus and your revision in the remaining days effectively so that you will be able to crack your May exams. So there are a lot of things which you need to consider before making the timetable. एक एक करके हम डिस्कस करेंगे. लाइक पहले हमको थोड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स, सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा. देन वी विल बी कमिंग अप टू द टाइम टेबल एंड लास्ट में आई विल बी गिविंग यू अ फ्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स. सबसे पहले यू हैव टू कैलकुलेट द डेज इन हैंड्स. नाउ ये वीडियो जो है, ये वीडियो में हमको पहले डिस्कस करने हैं आपकी स्ट्रैटेजी कैसी रहनी चाहिए, फिर मैं आपको लेके जाऊंगी टाइम टेबल में. तो सबसे पहले काउंटिंग बाय नाउ एंड नॉट कंसीडरिंग द एग्जाम वाला टाइम जो लास्ट के 10-15 दिन होते हैं, आई एम नॉट काउंटिंग दोज. सो यू हैव अप्रोक्सीमेटली 70 डेज इन हैंड. लाइक मार्च के डेज, अप्रैल के डेज, मई के तुम अराउंड 8-10 डेज कंसिडर कर लो. आगे का पार्ट हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे. इट वॉन्ट कम इन योर पढ़ाई वाला थिंग. सो नाउ यू हैव अप्रोक्सीमेटली 70 डेज इन हैंड. और अब इन 70 दिनों को हमको कैसे कैपिटलाइज करना है, हाउ टू यूटिलाइज इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. दूसरी चीज है, आपको आपके सब्जेक्ट्स को थोड़ा बाइफरकेट करना पड़ेगा. यू हैव टू चूज योर सब्जेक्ट की आपका सब्जेक्ट ऐसा कौन सा है जिसमें आप बहुत हाई टारगेट रख सकते हो. अकॉर्डिंगली हमको टाइम टेबल फ्रेम करना पड़ेगा. हमको पता है जब हमारा ये सब्जेक्ट वीक है तो हमको उसमें ज़्यादा टाइम इनकलकेट करना पड़ेगा. इफ़ यू नो कि दैट दिस सब्जेक्ट इज़ नॉट वेरी मच, हम लोग आसानी से हैंडल कर लेते हैं, तो उसको हम वैसे टाइम देंगे. तो यूं ही बस ब्लाइंडली टाइम टेबल नहीं बनता. अगर आपको टाइम टेबल बनाने हैं तो ये चीज़ें को हमको एकदम कंसिडर करके आगे बढ़ना है. सो सबसे पहले आपको आपके सब्जेक्ट ढूंढने, योर सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट जो आपको आराम से स्कोर दिला देंगे 80 और उस पर हाई टारगेट रखना है. लाइक नॉट इम्प्रैक्टिकल टारगेट बट अ हाई टारगेट. वो 60 का टारगेट इज नॉट अ टारगेट. तो जो आपका सब्जेक्ट है, चूज योर सब्जेक्ट. इसके अंदर 2 सब्जेक्ट आपको आपके चूज करने ही पड़ेंगे, 2 सब्जेक्ट आप अदरवाइज में डालेंगे. मैं मान के चल रही हूँ कि जनरली बच्चों का अकाउंट्स एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है. स्टडिंग इन 11th, स्टडिंग इन 12th एंड अ स्कोरेबल सब्जेक्ट इन योर एग्जाम्स. एग्जाम में ये सब्जेक्ट अगर आप सही से डील कर लो, प्रिपेयर कर लो, तो इसमें स्कोर भी अच्छा आता है. सो अकाउंट्स एक हमारे लिए एक दूसरा हो सकता है इको एंड BCK. इसमें भी आपको ये दोनों सब्जेक्ट में इनफैक्ट आपका काम है 80 से 90 का टारगेट लेके चलो. 80 से 90 का आप यहाँ पे अगर टारगेट लेके चलते हैं ना, तो आपका एग्रीगेट का टेंशन बहुत बड़ा उड़ जाता है. क्योंकि बहुत बच्चे ये एग्रीगेट की वजह से उड़ जाते हैं एग्जाम से. मतलब फिर एग्जाम दो, फिर एग्जाम दो. तो आप 2 सब्जेक्ट को इतना स्ट्रांग बना लो. अब जब आप इनको स्ट्रांग बनाओगे, कैसे बनाओगे, वो स्ट्रैटेजीज हम अलग से करेंगे डिस्कस. लेकिन 2 सब्जेक्ट और मेरे हिसाब से अकाउंट्स BCK. अगर कोई साइंस के स्टूडेंट्स है तो आपके लिए अकाउंट्स ना होते हुए फिर वो मैथ्स हो सकता है, राइट. उसके बाद अब हम आएंगे, आपका जो भी टारगेट आप प्लान करते हो ना, लाइक दैट हैज टू बी अ बिगर टारगेट, और फिर उसको हमको ब्रेक करना है स्मॉलर चंक्स में. तो आपने अब सोच लिया कि हाँ हमको 40 डेज में अकाउंट्स खत्म करना है. तो भाई 40 डेज में किधर कौन सा आना चाहिए, मतलब पहले 10 दिन में क्या, पहले 1 हफ्ते में क्या, आपको ये सब छोटे छोटे वीकली टारगेट्स बोलो फ्रेम करने पड़ेंगे कि ये हफ्ते में इतना खत्म होना है. और प्लस 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 आपको आपके डेली टारगेट्स भी फ्रेम करने पड़ेंगे. लाइक व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी, आई लिटरली यूज्ड टू गो बाय दिस प्लान एंड दैट इज व्हाई आई एम शेयरिंग दिस वन. इट इज वेरी मच इफेक्टिव और आपको पास होने से नो वन कैन स्टॉप इफ यू आर फॉलोइंग दिस. दिस इज माई वर्ड कि आपको यहाँ ऐसे तरीके से पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी. बिकॉज मैं इसमें सारी चीज़ें कंसिडर करी और मैं खुद अप्लाई कर चुकी हूँ. पहले हमको एक लंबा टारगेट बनाना पड़ता है, लाइक 2 मंथ्स का, 3 मंथ्स का. एक वो टारगेट सेट कर लिया. नाउ यू नो कि यू हैव टू कंप्लीट योर मैथ्स स्टैट्स LR इन लाइक 30 डेज. सो देन ब्रेक अप ना कि ये हफ्ते में हमको कितने टॉपिक करने हैं, नेक्स्ट वीक में कितने टॉपिक करने हैं, ये हमको कैटेगराइज करना पड़ेगा. क्योंकि एक लॉन्ग टारगेट है 3 मंथ्स. तो यू थिंक कि आपको अकाउंट्स अभी 40 दिन करने हैं. चलो मान लो हमने ऐसे एक टारगेट बना दिया कि हमको अकाउंट्स कितने मंथ्स करने हैं,
40 डेज करने हैं, तो आप पहले दूसरे हफ्ते पढ़ोगे ही नहीं, फिर प्रेशर आ जाता है आखिर के 10 दिनों पे। ऐसा नहीं करना है, आपको टारगेट को बांटना है। तो उसको आप वीकली और डेली बेसिस पे आप क्या करोगे, उसको कैटेगराइज करोगे, लाइक कट द केक काइंड ऑफ। फोर्थ आता है अब आपका टाइम टेबल। अब आपका जो फर्स्ट फेज है, एंड आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग द टाइम इन अ फ्यू डेज। अब हमारा जो रिविजन का पहला फेज होगा, पहला फेज आपका अ फ्यू सब्जेक्ट इन 30 एंड अ फ्यू सब्जेक्ट इन 40 डेज खत्म होने ही चाहिए, कंसिडरिंग मार्च का पूरा महीना 30 दिन है आपके पास, और अप्रैल के आप 10 मैक्स 15 दिन मान लो यार। इतने पीरियड में आपकी पहली रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग एज इन द फर्स्ट लॉट ऑफ रिविजन शुड बी डन विथ, आपका ये खत्म होना चाहिए। अकाउंट्स आपका जो सब्जेक्ट है, इवन इफ यू आर डूइंग डेली हाउ मेनी आवर्स, 2 आवर्स, आप दिन के 2 घंटा 2.5 घंटा मान के चलेंगे तो भी बेटा ये 30 मैक्स टू मैक्स 40 डेज में कवर हो जाएगा। कैसे कवर हो जाएगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो ना। पहले 10 दिन में मैं आपके लिए बोल रही हूँ, पहले 10 दिन में आपको उठाने सबसे छोटे टॉपिक लाइक अकाउंट करंट, एवरेज ड्यू डेट, BRS, जो स्मॉल टॉपिक्स है, क्योंकि ये आपको मार्क्स देते हैं। यू नो वेरी वेल द वेटेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक। तो आपको सबसे पहले ये स्मॉलर टॉपिक्स उठाने हैं। स्मॉलर टॉपिक्स को आपको 10 डेज देने हैं, 4-5 दिन ऊपर नीचे नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। फिर उसके बाद आप 10 डेज और ऊपर से 2-3 दिन लो, बड़े वाले टॉपिक्स को आप देंगे, लाइक NPO, सोल प्रोप्राइटर, ये जो बड़े टॉपिक्स हैं उसको आप 10 दिन में बांटो, अच्छे से करो। ये मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया कि 10 दिन में आप खत्म करेंगे स्मॉल टॉपिक, 10 दिन में आप खत्म करेंगे बिग टॉपिक, और 10 डेज है आपके पास। ये 10 डेज मैंने बफर के लिए भी रखे हुए। यही 10 डेज में आपका क्या काम है पता है, आपको थ्योरी एज इन ट्रू और फॉल्स वगैरह है वो सब कवर करना है, जो पहले के टॉपिक है ना अकाउंट्स के, क्योंकि वो भी बहुत मैटर करते हैं। मैं आपको बात लेकर आती हूँ, देखो ये आपका अकाउंट्स का मॉड्यूल है, लाइक द चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 जो बहुत बेसिक है, ट्रायल बैलेंस सब्सिडियरी बुक्स, इसको मान लो आप। ये आपके वो 10 दिन में 4-5 दिन रोल प्ले करेंगे, राइट। फिर आपका जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेल ऑन अप्रूवल, कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, ये वो स्मॉल टॉपिक्स में आएंगे। फाइनल अकाउंट्स जो है आपका, पार्टनरशिप जो है आपका, कंपनी जो है आपका, ये सब आपके किधर आएंगे, ये सब आपके लॉन्ग टॉपिक्स में आएंगे, जिसको आप 10-12 दिन देने वाले हो। तो ये आपका अकाउंट्स का रहेगा 10 डेज, स्मॉल 10 डेज, बिग 10 डेज थ्योरी प्लस मैं आपको बताती हूँ, इट हैज़ टू बी अ क्यूमुलेटिव रिविजन। क्यूमुलेटिव रिविजन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि पूरे हफ्ते भर में आपने जो भी पढ़ा है, लाइक संडे एक दिन पकड़ो, 4-5 दिन उसका ब्रीफ रिविजन करो, ऊपर से उसके एडजस्टमेंट्स देख लो। दिस इज व्हाट यू कैन डू फॉर अकाउंट्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, इको एंड BCK। इसमें वी हैव टू कीप अ हायर टारगेट ऑफ लाइक अराउंड 80 to 90 marks, which is pretty achievable. My own students have scored so much, that is why I am saying so confidently accounts, eco, BCK, in fact maths में भी आते हैं उतने मार्क्स, but let's अभी के लिए हम उसको साइड में रखेंगे। इको एंड BCK, इको ओनली 5 चैप्टर्स, सिर्फ 5 चैप्टर है आपको, BCK में लाइकवाइज 6 है। अब ये हमारा कितने दिन में होना चाहिए बेटा, ये आपको 30 डेज भी बहुत ज़्यादा है इको BCK के लिए। ये आपको रोज कितना करना है, डेली 1.5 आवर्स। इको BCK का मैं एक टिप दूंगी, आप इधर MCQs पे ध्यान दें, ज़्यादा ध्यान दें। अगर ऐसे लग रहा है कि कोई बुक लेनी है, कोई बुक ले लो कहीं से, लेकिन MCQs इसके बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होने चाहिए आपके। 30 डेज बहुत हायर साइड में मैंने बोला, वैसे आप 10 डेज to 12 डेज में इको खत्म करेंगे, और 8 to 10 डेज में आप क्या खत्म करेंगे, BCK खत्म करेंगे। तो यहाँ पे आपको वो 30 दिन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर मान लो हम पहली बार इको पढ़ रहे हैं तो आप 30 डेज का टारगेट लेके चलेंगे। ये हो गया। तीसरा सब्जेक्ट आएगा आपका लॉ एंड BCR। डेली 1.5 आवर्स आपको इसको लर्न करना है अच्छे तरीके से। लर्न से ज़्यादा यहाँ पे होता है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि लॉ के जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं यू विल हैव टू राइट इट विद द ब्रेन। ये सिर्फ रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। आप यहाँ पे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे।
मान लो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका 8 डेज, रोज 1.5 घंटा, 8 से ज़्यादा 10 दिन होगा। टेंशन नहीं लेने का, 1-2 दिन टारगेट आगे जाता ही और जाने दो, मैंने वो बफर डाला हुआ है ऑलरेडी। अब आप मान लो सोगा 5 डेज, 2, 7, 8 डेज, फिर आप मान लो अदर जो आपका बच रहा है कंपनी, LLP एक्सेट्रा, इसको आप मान लेंगे 5 डेज। तो अगेन ये 18 डेज है, इसको आप लेके जा सकते हो 25 से 30 डेज मैक्स। मैंने आपको वैसे भी फर्स्ट वाले रिवीजन के लिए 40 से 45 डेज बोले। उसके बाद अभी आपका बच रहा है द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स, स्टैट्स एंड LR। इसका रिवीजन करने के लिए हमको ध्यान देना पड़ेगा LR और स्टैट्स पे ज़्यादा। LR और स्टैट्स हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर होने चाहिए। LR को आप दे सकते हो अराउंड 3 to 4 डेज, बहुत हो जाएंगे। LR को आप 3 से 4 दिन दो। फिर बात आती है आपके स्टैट्स की, 10 दिन बहुत ज़्यादा है इसके लिए। फिर बात आती है आपके मैथ्स की, 10 से 12 दिन, 10 to 12 डेज, विच एवर मटेरियल यू आर स्टडिंग विथ, आप इतना पार्ट रखेंगे आपका मैथ्स, स्टैट्स एंड LR का। इस तरीके से आपका फर्स्ट रीडिंग खत्म होना चाहिए मैथ्स बाय 10th of April। अब आपको जाना है आपके सेकेंड रिवीजन पे। कहा जाना है आपको? सेकेंड रिवीजन पे। अभी हम आएंगे फेज 2 पे। अभी हम आएंगे किस पे? फेज 2। अभी आपका जो फेज 2 है दैट हैज टू स्टार्ट बाय 11th April मैथ्स। अभी आपका 11th April से चालू होगा सेकेंड लॉट ऑफ स्टडी। इसमें आपको ध्यान देना है स्पेसिफिकली आपके पास्ट पेपर्स पे, MTPs पे, RTPs पे। जब आप रिवीजन करोगे तो अब आपका ये मटेरियल साइमल्टेनियसली कवर होना चाहिए। डोंट स्किप दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस आप जैसे भी रिवाइज करेंगे, अब जब पहले रिवीजन में आपको इंपॉर्टेंट सम्स मार्क करना, डिफिकल्ट वाले सम्स मार्क करना वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 11th April से जब आप सेकेंड रिवीजन चालू करेंगे तो फिर से पूरा नहीं पढ़ पाओगे। तो जितना जितना इंपॉर्टेंट हमने मार्क किया था, प्लस पास्ट पेपर, MTP, RTP, राइट, ये आपका चलेगा 20 डेज, यानी कि अप्रैल एंड। अब आपका अप्रैल एंड तक हम क्या करेंगे? फेज 2 खत्म करेंगे। थर्ड आएगा आपका फेज 3। फेज 3 में आपको खुद मॉक पेपर्स को सॉल्व करना है, आपको टेस्ट देने हैं, बड़े टेस्ट जैसे आपके एग्जाम में होते हैं 3-3 घंटे के। यहाँ पे आपको रिवाइज करना है। कैसे रिवाइज करना है? 1.5 डेज की स्ट्रैटेजी बना के। इसके लिए और इसके लिए अलग अलग और डिटेल्ड वीडियो आएंगे, बट ये एक ओवरव्यू है कि आपको यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपके 40 डेज। ये 40 डेज में अगर आपने आपकी पहली रीडिंग परफेक्टली कर ली तो सेकेंड और थर्ड पेज को हम और डिटेल में डिस्कशन करेंगे लिटिल लेटर ऑन, राइट। इस तरह से टिल योर May 10th आपका फर्स्ट रिविजन, सेकेंड रिविजन, थर्ड रिविजन विथ मॉक पेपर सॉल्विंग एंड 1.5 डे के प्लान स्ट्रैटेजीज के साथ सब कवर हो जाएगा। अब अ फ्यू इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैंने आपको बोला था मैं वीडियो के एंड में दूंगी। द टिप्स आर, जो आपके डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उनसे हमको स्ट्रैटेजी चेंज करके डील करना है। जनरली जो बच्चे को, जनरली आई एम टॉकिंग, जो बच्चे को डिफिकल्ट लगता है वो है लॉ एंड दूसरा ऑफ कोर्स मैथ्स, स्टैट्स एंड LR। दोनों पेपर्स हमारे लिए डिफिकल्ट है। दोनों पेपर में स्कोर करना एक टास्क होता है विच इज अ फैक्ट। लॉ, BCR और मैथ्स, इनमें आप आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ढूंढेंगे। लाइक ठीक है, ये वाला पार्ट में हमको बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है, लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सोगा थोड़ा हमको टेक्निकल लगता है, उसको सेकेंड प्रायोरिटी दो। तो लॉ और मैथ्स, स्टैट्स, LR आपका काम है। यहाँ से आप ऐसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स, ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स निकालेंगे जो आपको श्योर शॉट वर्ड समझते हो, श्योर शॉट 60 मार्क्स मिनिमम देंगे। आपको एम कम से कम 60 का रखना पड़ेगा, कितना भी पेपर डिफिकल्ट जाता हो। कंसिडरिंग मैथ्स, स्टैट्स एंड LR, यहाँ तो आप स्पेशली
LR और स्टैट्स को बहुत अच्छे से करेंगे तो आपकी पासिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर हम मैथ्स में थोड़ा बहुत और ध्यान दे सकते हैं, लेकिन ये जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है वहाँ पे यू नीड टू चेंज योर स्ट्रैटेजी अ बिट। उसके बाद जो आपके अब स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, लाइक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स, उसमें आपको 100% सिलेबस कवर करना है, क्योंकि इन्हीं के भरोसे है हमारा एग्रीगेट यही निकलने वाला है। तो इसमें आप कुछ छोड़ के नहीं चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप मैथ्स में कई बच्चे सिलेक्टिव पढ़ाई करेंगे तो हर सब्जेक्ट में वो नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट जो आपके 2 स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है, जिसमें मैंने आपको बोला आपको टारगेट ही 89 की स्कोर करने का रखना है, वहाँ पे आपका 100% सिलेबस कवरेज होना चाहिए, तब जाके आपको वो टारगेट अचीव होगा। तीसरी चीज है, देयर आर अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स विच शुड बी अवॉइडेड, लाइक पास्ट पेपर कौन से फेज पे करना चाहिए, हाउ मेनी आवर्स इन अ डे यू शुड स्टडी। ये सारे मिस्टेक्स के लिए आई विल मेक अनदर वीडियो नेक्स्ट एपिसोड, उसमें हम डिस्कस करेंगे द मिस्टेक्स विच यू शुड अवॉइड। अभी के लिए आपको 45 डेज में, आई जस्ट शो यू अप द स्क्रीन, 45 डेज में आपको आपका 45 डेज बस, इससे ज़्यादा नहीं। इसमें आपको आपकी फर्स्ट रीडिंग कवर करनी है, जो आराम से पॉसिबल हो जाएगी। इफ़ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग द सेम, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन क्लासेस का इंस्टा ID और माई इंस्टा ID, देन वी कैन डिस्कस अबाउट ऑल योर टारगेट्स। दूसरी चीज़ जो है आपको ध्यान देने वो टिप्स पे, लाइक जो स्पेशल सब्जेक्ट्स है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, उसको आपको 100% कवर करना ही है। अगर मैथ्स के लिए इफ़ यू नीड एनी हेल्प, स्पेशली मैथ्स के लिए, लाइक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड अमंग माय कोर्सेज ओनली, द क्वेश्चन में कि विच वन टू बाय, हमने ब्रह्मास्त्र लेना है, हमने बूस्टर लेना है, डायनामाइट लेना है या रेगुलर लेना है, वो मैं ऐसे जनरली नहीं बता सकती हूँ जब तक आई डोंट नो व्हाट इज योर स्टडी का लेवल। लाइक आप रिविजन मोड पे हो, आप बेसिक पढ़ाई के मोड पे हो, उस पर मैं आपको डिसाइड करके बता सकती हूँ कि आपने इन चारों में से कौन से कोर्स पे ऑप्ट करना चाहिए। रेगुलर इज अ बेसिक कोर्स, अराउंड 100 आवर्स का होगा इन डिटेल, जैसे रेगुलर कोर्स चलता है। बूस्टर के अंदर ब्रह्मास्त्र भी होता है, डायनामाइट भी होता है, विच इज द बेस्ट पैकेज फॉर रिविजन कंसिडरिंग अभी का टाइम। अगर फिलहाल किसी को एक जनरल स्टेटमेंट चाहिए ही तो बूस्टर इज द बेस्ट पैक फॉर रिविजन राइट ऑफ नाउ। एंड इफ यू वांट टू गो फॉर एकदम डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग, इफ यू वांट टू स्पेंड गुड टाइम विथ मैथ्स, गो विद द रेगुलर कोर्स, राइट? So this was all about this video. In the next video I'll be discussing the mistakes which should be avoided. अब जिनका अटेम्प्ट नवंबर में है उनके लिए एक वीडियो अलग से आएगा। एंड इफ यू वांट टू नो द बैच डिटेल्स फॉर नवंबर, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 5th of April इन ऑल मोड्स। ये आपका है, इसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा ऑन दिस गिवन नंबर। ये आपका लेकिन बैच जो है दैट इज फॉर योर नवंबर 2022 एग्जामिनेशन, नॉट फॉर मे, राइट? See you all in the next video. Next video में we'll be discussing some more things. If you want to ask any other question, you can put it in the comment box. Bye bye.